है। सरकार ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो आंधी और तूफान, साथ ही साथ आकाशीय बिजली कड़कने की वजह से 22 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि तकरीबन 45 जानवरों की भी मौत हुई है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से सभी को 4-4 लाख की अधिक आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। तो एक और जहां गर्मी से उत्तर प्रदेश वासियों को निजात मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर भी ये बारिश कहर बनकर बरप रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दी किसानों की जो फसल है उसे भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं यूपी में 22 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 45 जानवरों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। तो आजमगढ़ में तेज हवा संग बारिश हुई, जिसके चलते जिले में अलग अलग जगह हादसे देखने को मिले, जहां पर भारी बारिश से कहीं गेहूं की फसल भीग गई तो कहीं बिजली के तार भी टूट गई। जिले के 3 अलग अलग जगह अहरोला, सरायमीर और मेहननगर थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मेहननगर में 3 लोग, सदर तहसील क्षेत्र में 4 लोग और सगड़ी तहसील क्षेत्र में 2 लोग बिजली की चपेट में आने से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशीय बिजली के कारण हवाई हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर किया गया यहाँ आजमगढ़ हॉस्पिटल। किसको? बेड चलता है। हमारी पत्नी रेशमा देवी, हमारी लड़की लक्ष्मी देवी, हमारी छोटे भाई की पत्नी मनीषा देवी। बदला बरसे तो 40 डिग्री वाले तापमान से निजात मिल गई। भीषण गर्मी से जूझ रहे सूबे के कई जिलों में लोगों को बड़ी राहत मिली। यूपी के अलग अलग जिलों में सुबह से ही मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया। घने बादल आसमान में छा गए और देखते ही देखते बारिश की बूंदें आसमान से जमीन पर गिरने लगी। फिर ये बूंदाबांदी झमाझम बारिश में बदल गई। बादल बरसे तो अप्रैल में चढ़ रहा पारा भी तेजी से लुढ़क गया। लखनऊ, फतेहपुर, बाराबंकी, रायबरेली समेत कई जिलों में बादल जमकर बरसे। एक तरफ बादल बरसे तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर किसानों के लिए ये बारिश आफत बन गई। खेतों में गेहूं की फसल काट कर रखी गई थी। अचानक हुई बारिश ने किसानों को गहरी चिंता में डाल दिया। बारिश में भीगने से गेहूं की फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जो बारिश से और तेज हवा से जो आम जनमानस है उनको गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए अगर देखा जाए तो ये बारिश खासकर उन किसानों के लिए आफत है जिन्होंने जो गेहूं की फसल तैयार करते हैं। और अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी गेहूं लग जाएगा, गेहूं जगेगा। ये क्या देख रहे थे आप? भीगेगा, अगर ये जगना चालू हो जाएगा। बारिश के साथ कई जिलों में देर रात ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत के निर्देश दिए हैं। बारिश के साथ कई जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरी, जो जानलेवा साबित हुई। फतेहपुर के हदगांव इलाके के देवकली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये सभी बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सिद्धार्थनगर में भी आकाशीय बिजली ने 40 साल के मजदूर की जान ले ली। काम पर जाते वक्त गौरा मंगुआ गांव का मजदूर बिजली की चपेट में आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। और साथ ही साथ गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन किसानों के लिए भी ये बारिश आफत बनकर लगातार बरस रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं गर्मी से भी निजात मिली है, लेकिन दूसरी ओर किसानों के लिए भी आफत है ये बारिश। खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। वहीं आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से भी कई लोगों की मौत हुई है। देखिए, गर्मी से निजात मिलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो इतने लोगों की मौतें हो गई हैं, आंधी तूफान आया, जिस तरीके से ओला जगह जगह पर गिरे, फसलें किसानों की बर्बाद हो गई, अच्छा खासा नुकसान उनका हुआ है। इसी के साथ पूरे प्रदेश भर में अगर आंकड़ों की बात करें तो 22 लोगों की
दुखद मौत हुई है, जिसके साथ साथ 45 पशु भी उसमें शामिल है। ज़्यादातर जो पशु थे वो खुले में बंधे हुए थे, जिसकी वजह से जो आकाशीय बिजली गिरी है उसकी वजह से उनकी मौतें हुई हैं। अगर हम इलाके की बात करें तो पूर्वांचल यूपी में, खासतौर पे लखनऊ से जब आप आगे बढ़ेंगे गाजीपुर तक, वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित ये क्षेत्र रहा। वहाँ पर तेज़ आंधी तूफान आया। हालांकि लखनऊ में तेज़ बारिश हुई, लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही यहाँ पर बारिश हुई। लेकिन पूर्वांचल यूपी समेत जो बिहार का पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरीके से इस आंधी तूफान ने तबाही मचाई है, वो कहीं ना कहीं जो है अभी उससे उबर पाना आसान नहीं होगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से भी जो जरूरी सामग्री है वो उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की जो राशि है वो देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और जब भी कोई आपदा आती है तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से ज़रूर दी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दिन की इस तबाही में इतनी लोगों की मौतें हुई हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं, तो इसका जो भारी भरकम नुकसान हुआ है इसकी भरपाई किस तरीके से होगी। जो गरीब किसान लंबे समय से इंतजार कर रहा था, जिसकी फसल खड़ी थी, वो बर्बाद हो गई है। तो अब इससे उबर पाना तो आसान नहीं होगा। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो अभी फिलहाल जो बादल हैं वो साफ है। लखनऊ में भी मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन बादलों की आवाजाही 12-13 तक भी जो है चल सकती है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। हाँ, बुंदेलखंड समेत जो पश्चिमी यूपी का इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव इसका देखने को नहीं मिला है और आगे भी फिलहाल मौसम ठीक रहने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम